हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को, जो कि ऑलरेडी हम पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पूरे हम लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज से ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले तो बात करते हैं ज्योग्राफी का डिफिनीसन। ज्योग्राफी का डिफिनीसन क्या है? ज्योग्राफी का डिफिनीसन है, ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ। जैसे जो भी हम अर्थ को साइंटिफिक तरीका से स्टडी करते हैं ना, उसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। जैसे हम लोग स्टडी क्या क्या करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, जैसे माउंटेन का स्टडी करते हैं, क्लाइमेट चेंज को, रिवर को, ये एक फिजिकल इसको स्टडी करते हैं, तो इसी को हम ज्योग्राफी करते हैं। जैसे अभी ये जो भी स्टडी करते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि अर्थ सरफेस हो गया, जैसे माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट चेंज एंड द ह्यूमन सोसाइटी, जैसे इनहेबिटेड ज्योग्राफी मेनली दो टाइप को ज्योग्राफी है, तो बहुत टाइप का डिवाइड है, पर मेनली हम लोग दो टाइप का ज्योग्राफी पढ़ते हैं। जैसे पहला तो पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि लैंड्स फॉर्म होता है, जैसे क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ये फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हो गई इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अर्बन डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कल्चर पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ज्योग्राफी में कल्चर पर, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ज्योग्राफी में पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि ये पढ़ते। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी का कुछ टर्म है, जैसे कि यूनिवर्स। तो ये जो पिक्चर दिख रहे हैं ना, ये यूनिवर्स का पिक्चर है। मतलब यूनिवर्स का पहले तो डिफिनेशन बता दें। यूनिवर्स इज द वास्ट एंड ऑल इनकम्पास, मतलब बहुत बड़ा स्पेस है यूनिवर्स, वास्ट ऑल इनकम, जो कि सारे इनकम्पास उसमें है, स्पेस दैट कंटेन द ऑल एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग, जैसे गैलेक्सी हो गया, स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, एंड ऑल फॉर्म ऑफ ए मैटर एंड एनर्जी। जो भी है ना, वो तो या तो मैटर फॉर्म में है या तो एनर्जी फॉर्म में है। इट इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी है ना, वो यूनिवर्स में है। जो कि एक यूनिवर्स है, जैसे कि पार्टिकल्स एट द लार्जेस्ट कॉस्मिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द ऑल स्पेस एंड टाइम। जो भी हम लोग मतलब रहते हैं, जैसे पूरा वर्ल्ड में जैसे कि जितना ये थी है, वो एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स के यही है। अब बात करते हैं नेबुला। जैसे हम जो ये पिक्चर देख रहे हैं, एक प्रकार की ये नेबुला का पिक्चर है। नेबुला का डिफिनेशन क्या है? और नेबुला इज ए वास्ट एंड क्लाउड, बहुत बड़ा बादल, मतलब बादल टाइप का है, क्लाउड टाइप का, ठीक है। या तो गैस फॉर्म में रहेगा या तो डस्ट फॉर्म में रहेगा। इन स्पेस जो स्पेस में रहेगा नेबुला, एक या तो गैस फॉर्म में रहेगा या तो डस्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब द ऑफ्टेन बर्थ ऑफ द स्टार, नेबुला से ही स्टार का बर्थ होता है। जैसे कि मान ली स्टार है, जैसे स्टार एंड प्लानट का बर्थ होता है नेबुला से ही, जो कि बहुत बड़ा डेंस में रहता है और गैस फॉर्म में रहता है और डस्ट फॉर्म में रहता है। जैसे उसी से नेबुला से ही स्टार, जैसे कि अर्थ का, जैसे पृथ्वी, सूर्य, मार्स, वेनस, इस सब का मतलब जन्म होता है। जैसे नेबुला कैन ऑल्सो द रीनेम ऑफ एक्सप्लोर्ड स्टार। नेबुला जब एक्सप्लोर्ड होता है तो उसी से स्टार बनता है। they obtain the visible and diffuse the patch and the light can appear the various shape, जिसका आयन कलर में जो इसका लाइट होता है ना, बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारे शेप होते हैं। अब बात करते हैं गैलेक्सी, जो कि गैलेक्सी के बारे में हम बात करते हैं। गैलेक्सी जो भी दिख रहे हैं, जो भी ये पिक्चर दिख रहे हैं, तो गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। मतलब इतना स्टार है, जो कि एक गैलेक्सी है ना, वो एक बिलियंस ऑफ स्टार, मतलब लाखों करोड़ों स्टार होते हैं। जैसे galaxy is a massive system composed of billions of stars along with the dust form। या तो जो भी स्टार है या तो डस्ट फॉर्म में है या तो गैस फॉर्म में है। जैसे कि अर्थ भी हो गया, अर्थ हो गया, नेपच्यून हो गया, ये तो डस्ट फॉर्म में भी है और गैस फॉर्म में है। एंड डस्ट फॉर्म एंड द डार्क मैटर, जो गैलेक्सी है ना, डार्क मैटर है, ऑल बाउंडेड टुगेदर द ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के जो भी डार्क मैटर ना, एक दूसरे के ग्रेविटी के बाउंडेड है, मतलब बाउंडेड है। द गैलेक्सी कम द वेरियस स्पेस, बहुत सारे स्पेस हैं इंक्लूडिंग द स्पाइरल। गैलेक्सी में जो भी स्पेस, जैसे कि स्पाइरल में हो गया, एलिप्टिकल में हो गया, इरेगुलर में हो गया, और गैलेक्सी कॉल द मिल्की वे। जो हमारे जो गैलेक्सी है ना, उसको मिल्की वे भी बोला जाता है। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम जैसे
जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम जैसे जैसे सन है और 8 प्लानेट है, मतलब अब जो भी सन है और प्लानेट, जैसे कि बीच में ये जो ये देख रहे हैं ना, ये सन है, ये सन के बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। अब इसका पहले तो सोलर सिस्टम का डिफिनीशन समझेंगे। और सोलर सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। जो भी सोलर सिस्टम है वो सारे कलेक्ट मतलब सेलेस्टियल बॉडी का कलेक्शन है, इंक्लूडिंग स्टार एंड द ऑब्जेक्ट दैट द ऑर्बिट। जो भी स्टार एंड ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करते हैं ना, सच एज द प्लैनेट, मून, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मेटेओराइट्स, आवर मेटेओराइट्स, जो भी ये मून करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे कि ये प्लानेट हो गया, जैसे कि स्टार हो गया, स्टार है, सूरज स्टार हो, मतलब स्टार हो गया, प्लानेट हो गया। एंड आवर सोलर सिस्टम सेंटर द अराउंड द सन। जो सोलर सिस्टम होता है ना, उस जो भी सन के अराउंड है, मतलब सन के चारों तरफ होते हैं सच एंड इंक्लूडिंग द 8 प्लानेट। जैसे 8 प्लानेट होता है और दे आर द मून एंड दे ऑब्जेक्ट लाइफ। अब बात करते हैं प्लानेट एंड स्टार में क्या डिफरेंट है। बात करते जैसे कि अर्थ हो गया, ये प्लानेट है, ये प्लानेट है, ठीक है। और जैसे कि ये सन हो गया, सन एक तरह के और मतलब स्टार है जो कि अपने एनर्जी खुद सन एनर्जी जनरेट करता है, सन लाइट जनरेट करता है, पर स्टार अपना लाइट जनरेट नहीं करता है, खुद से लाइट नहीं जनरेट करता, सन का ही लाइट से इतने करते हैं। उसी में वही इसका अंतर। जैसे कि हम लोग जैसे 8 प्लानेट हैं, जैसे 8 प्लानेट कौन कौन से हैं, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, नेपच्यून, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। ये 8 प्लानेट है, ठीक है। और मतलब और सन एक स्टार है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग को एस्टेरॉयड, जैसे स्टार के, जैसे ऑलरेडी आपको बता चुके हैं स्टार के बारे में। जैसे कि ये पिक्चर दिख रही है, ये स्टार के पिक्चर है। जैसे कि इस पहले तो स्टार का डिफिनीशन स्टार आर द मैसिव लुमिनियस, बहुत मतलब बहुत बड़ा शेप होता, मतलब बहुत उसके लुमिनियस शेप होते हैं। एंड द हॉट गैसेस, ये एक प्रकार के हॉट गैसेस होता है, ठीक है। प्राइमरी तो हाइड्रोजन गैस होता है और हीलियम गैस होता है। हेल टुगेदर द ग्रेविटी, जो कि एक दूसरे को ग्रेविटी से पकड़े रहता है। दे आर द प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। स्टार होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, पर प्लानेट ना हीट प्रोड्यूस करता है और ना ही लाइट प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस पर स्टार लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, जैसे कोर हो गया, उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो सन मतलब सूरज है ना, वो मतलब एक वो स्टार है जो कि अर्थ के बहुत क्लोजेस्ट है। अब बात करते हैं जैसे अब बात करते हैं प्लानेट के बारे में। प्लानेट के बारे में प्लानेट आर द लार्ज सेलेस्टियल बॉडी। ये बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है डेट द ऑर्बिट स्टार, जो कि सन एक प्रकार के स्टार है, तो उस सन को ऑर्बिट करता है। एंड आर द मैसिव द इनफ टू द रिबाउंड, जो कि रिबाउंड बाय दे आर द ऑन द ग्रेविटी, जो कि अपनी तरह का, जैसे सन हो गया, सन और थी अर्थ में एक प्रकार की एक ग्रेविटी है जो कि रिबाउंड करता है, उसको मतलब चक्कर लगाते रहता है, सन का चक्कर लगाते रहता है अर्थ, उसी को रिबाउंड बोलते हैं, ठीक है। बट नॉट द मैसिव इनफ ऑफ द कॉज ऑफ द थर्मोन्यूक्लियर। पर जो पृथ्वी है थर्मोन्यूक्लियर नहीं, जो पृथ्वी है ना अर्थ है, उसमें थर्मोन्यूक्लियाई फ्यूजन नहीं होता है, सिर्फ स्टार में ही होता है, जो कि सूरज है। इन द आवर द सोलर सिस्टम द प्लानेट इंक्लूड, जो भी प्लानेट इंक्लूड है, जैसे कि मरकरी है, ऑलरेडी बता जो मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। ये सब प्लानेट है। अब बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट के जैसे कि पहले तो सैटेलाइट का ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये सैटेलाइट का है। पहले तो सैटेलाइट का डिफिनीशन समझेंगे। डिफिनीशन पहले द सैटेलाइट इज द एस्ट्रोनॉमी। एक एस्ट्रोनॉमी आर द ऑब्जेक्ट ऑर्बिट द प्लानेट। जो सैटेलाइट होता है ना, वो प्लानेट को ऑर्बिट करता है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को ये चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब चक्कर लगाता है किस लिए, तो बहुत सारे काम के लिए, या तो मतलब कोई से पर्पस, चाहे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, या तो ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए, या तो ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए, या तो और चीज़ भी, मतलब कोई भी पर्पस के लिए। जैसे कि
जैसे कि और आर द ऑब्जेक्ट डेट आर द ऑर्बिट द प्लानेट, जो कि प्लानेट को ऑर्बिट करता है, और अदर द सेलेस्टियल बॉडी एंड द नेचुरल सैटेलाइट, जैसे नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून है। मून एक प्रकार के नेचुरल सैटेलाइट है। सच द अर्थ एंड अर्थ मून विल बी द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर द मैन मेड ऑब्जेक्ट प्लेस द ऑर्बिट। जो सैटेलाइट है ना, वो मैन मेड मान लीजिए होता है। जैसे कि उस सैटेलाइट को ऑब्जेक्ट को अर्थ में अर्थ के पास जाके मतलब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। उसके बाद से उसका मतलब कंटिन्यूस रहती प्लानेट का चक्कर लगाता है, मून का भी चक्कर लगाता है, और उसके बाद जो भी डेटा है कम्युनिकेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग काम करते हैं, लगाते हैं। अब बात करते हैं जैसे कॉमेट्स हो गया। कॉमेट्स मतलब क्या है? जैसे कॉमेट्स हो गया ना, जैसे ये मतलब ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ग्रीन एंड वाइट कलर का जो देख रहे हैं पिक्चर में, उसी को कॉमेट्स बोलता है। इसका डिफिनेशन है, ये तो आइस बॉडी होता है। मतलब कॉमेट्स एक प्रकार के आइस बॉडी हो, ठीक है। स्पेस comets are the icy body in the space that mean the close to the sun, जो सन के बहुत क्लोजेस्ट होते हैं। द हीट ये सन के बहुत क्लोजेस्ट होते हैं, एंड हीट ऑफ द रिलीज इन द गैस, जो भी कॉमेट्स होता है ना, वो रिलीज करता है, या तो हीट रिलीज करेगा या तो गैस रिलीज करेगा। फॉर्म ऑफ द ग्लोइंग, मतलब चमकते हुए, एंड द ग्लोइंग कोमा एंड द ऑफन द टेल, जो कि टेल उसका ऑफन होता है। कॉमेट हैव हाईली एलिप्टिकल, बहुत एलिप्टिकल होता है, एंड द ऑर्बिट द ओरिजिनेट एंड द फॉर्म ऑफ द रीजन सच द क्यूपर बेल्ट में ओरिजिनेट होता है, ऑर्बिट करता है, जो कि क्लाउड में ऑर्बिट करता है। अब बात करते हैं जब मीटोराइड्स के। मीटोराइड्स जैसे कि ये जो पिक्चर में देख रहे हैं लोग, ये मीटोराइड्स हैं, ठीक है। अब मीटोराइड्स का हम लोग बात करते हैं, जैसे इसका पहले तो डिफिनीसन बात करेंगे। मीटोराइड्स आर स्मॉल रॉकी होता है, या तो मतलब चट्टान होगा, या तो मेटेलिक होगा, या तो मतलब कुछ मेटल का होगा। ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, जो कि स्पेस में ऑब्जेक्ट रहता है। स्मॉलर डैट द एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड मतलब स्मॉलर होता है। इन द मीटोरॉयड्स आर इंटर द अर्थ, जो मीटोरॉयड जो मीटोरॉयड होता है ना, एस्टेरॉयड से स्मॉलर होता है। जब मीटोरॉयड अर्थ में इंटर करता है, जैसे मान लीजिए कोई अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है ना, तो वो मीटोरॉयड मतलब होता है, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑब्जेक्ट करता है, तो वो वेपोराइज करके वो मतलब फ्रिक्शन से बहुत जलने मतलब जल के छोटा होता है। जब मीटोरॉयड होता है ना, वहाँ पर जो स्पेस में होता है बहुत बड़ा होता है। जब अर्थ पर आता है तो गिरते आते ना, वो उसका फ्रिक्शन से वो जल जाता है, मतलब बहुत सारे रिलीज वेपोराइज हो जाता है। इट बिकॉम द मीटियोर, जो कि मीटियोर बोला जाता है। ऑफ्टन द कॉल्ड द शूटिंग स्टार, जब मान लीजिए ना, जैसे नहीं बोलता है कि हाँ कोई आकाश से कोई चीज़ गिरता है तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं कि हाँ कुछ अगर उसको देखते मतलब जब गिर रहा है तो उसको देखते समय कुछ मन्नत मानता है लोग, तो बोलता है कि इससे मन्नत, कोई गिरा है तो इससे मन्नत मानोगे नहीं तो पूरा हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक प्रकार का मीटोरॉयड्स होता है, जो कि स्पेस से वो अपना ग्रेविटी मतलब लूज कर देता है, ग्रेविटी लूज करके, और स्पेस से अर्थ पर आ जाता है, उसको जो मीटियोर बोलते हैं। अब बात करते हैं, इट इज सर्वाइव द जर्निंग ऑफ द लैंड एंड अर्थ कॉल्ड द मीटियोराइट। जो भी जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे आ जाता है तो उसको मीटियोराइट बोल देते हैं, जो कि सर्वाइव करके अर्थ पे आ जाता है। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड के। एस्टेरॉयड्स होता क्या होता है, जो कि मान देखें पहला तो एस्टेरॉयड होता है, जैसे ये जो पिक्चर ये थी है ना, जहाँ पर डार्क लगा रहे हैं, एस्टेरॉयड ये होता है। एस्टेरॉयड होता है, ये होता है क्यूपर बेल्ट होता है। अब एस्टेरॉयड किस किस के बीच में होता है, जैसे आपको पता है मास के बीच में, और मतलब मास के और जुपिटर के बीच में होता है। जो ये जुपिटर है, ये मास है, इसी के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जो रॉकी बॉडी है, वो एक प्रकार के एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड आर स्मॉलर द रॉकी बॉडी, ये मतलब स्मॉलर रॉकी बॉडी है। द ऑर्बिट द सन, जो ये एस्टेरॉयड है ना, ये पूरा चक्कर लगाता है सन को, जो कि सन को जो सूरज है ना उसको चक्कर लगाता है। ऑर्बिट द सन एंड द मोस्टली फाउंड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसी में ये एस्टेरॉयड पाया जाता है, ठीक है। फाउंड द एस्टेरॉयड बेल्ट में, जो कि एस्टेरॉयड जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में, जो कि जैसे मान लीजिए जैसे ये मार्स है, ठीक है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, तो इसी के बीच में ये पाया जाता है।
ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जैसे जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, दे आर वेरी वेरी इन द साइज, जो कि वो छोटा भी में साइज में होता है और बड़ा भी साइज में होता है, जो कि साइज में होता है। अब बात करते हैं स्पेस, जैसे ये पिक्चर देख रहे हो स्पेस, जो कि मतलब पूरा आकाश होता है स्पेस में। जैसे स्पेस अपने रिफर टू द आउटर साइड ऑफ द स्पेस, जो कि आउटर जो भी स्पेस आउटर साइड स्पेस है ना, स्पेस में स्पेस डेट वास्ट द सिमिलरली इन इनफाइनाइट एक्सपेंशन। स्पेस का मतलब कोई ये थी लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है कि हाँ कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ, जो कि जैसे बोलते हैं ना कि हाँ ये इनडिफिनिट है, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता। उसी तरह स्पेस को हम लोग मापा नहीं जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक है उसको मापा नहीं जा सकता है। दैट द एग्जिस्टिंग बियॉन्ड द अर्थ, जो कि अर्थ के पीछे मतलब बाद भी एग्जिस्ट करता है। एटमोसफियर इट इज द रीजन वेयर देयर आर द वेरी लिटिल, जो कि रीजन बहुत छोटा है मैटर, एंड इट इज द एस्ट्रॉयड एंड द मोर एंड द वेयर द कॉस्मिक इवेंट और द। अब बात करते हैं जो उसके मून, जैसे मून होता है चांद, जैसे चांद के बारे में डेफिनेशन, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, जो कि मून है ना वो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट दैट ऑर्बिट द प्लानट, जो कि प्लानट को ऑर्बिट करता है। एंड और ड्वार्फर प्लानट होता है, एक होता है ड्वार्फर प्लानट और मून भी है। मून कैन द वेरी ग्रेटली बहुत बड़ा साइज का है, वेरी ग्रेटली। एंड द कंपोजिशन, जैसे मून क्या है, कंपोजिशन एंड नंबर ऑफ द डिपेंडिंग द प्लानेट ऑर्बिट अर्थ। मून इज द फिफ्थ लार्जेस्ट मून, जो कि अर्थ फिफ्थ लार्ज, जो कि अर्थ है ना वो मून, अर्थ के बाद जो मून को ऑर्बिट करता है वो फिफ्थ लार्जेस्ट मून है, ठीक है, इन द सोलर सिस्टम एंड द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे ड्वार्फ प्लानेट होता है, ड्वार्फ प्लानेट जैसे कि सेरस हो गया, एरिस हो गया, मैकमैक हो गया, प्लूटो हो गया, ये सब ड्वार्फ प्लानेट है। ड्वार्फ प्लानेट का डिफिनीशन क्या है, ड्वार्फ प्लानेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी, ये सेलेस्टियल बॉडी है दैट द ऑर्बिट द सन, जो कि सन को ऑर्बिट करता है, एंड सिमिलर टू द प्लानेट, बट जो सन है ना, जैसे धरती अर्थ सन को ऑर्बिट करती है, वैसे ही ड्वार्फ प्लानेट भी, ये सभी प्लानेट भी मतलब ऑर्बिट करते हैं। जैसे मैकमैक हो गया, प्लूटो हो गया, प्लानेट सिमिलर टू द प्लानेट बट डज नॉट मीट द ऑल क्राइटेरिया, जो कि जो ऑल क्राइटेरिया ऑल सब क्राइटेरिया है ना वो मीट नहीं करता है। टू तो क्लासीफाई एज द फुल फ्लेज्ड प्लानेट, जो कि ये फुल फ्लेज प्लानेट नहीं बोलते हैं, जिससे अर्थ और प्लूटो में बहुत बड़ा अंतर हो, जो कि ये एक प्रकार ये थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू द अर्थ है, और अर्थ बहुत बड़ा ह्यूज साइज का होता है, और मतलब प्लूटो बहुत छोटा है, इसीलिए उसको अर्थ में मतलब प्लानेट में काउंट नहीं किया जाता है, उसको ड्वार्फ प्लानेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशली इट हैज नॉट द क्लियर, जो कि क्लियर इट द नेबरिंग रीजन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल ड्वार्फ प्लानेट इंक्लूडिंग जैसे प्लूटो हो गया, एरिस हो गया, सेरिस हो गया, ये सब बात प्लूटो होता है। अब बात करते हैं स्पेस डिब्री कैसे, जैसे स्पेस डिब्री जो भी, जैसे कि स्पेस डिब्री ऑल्सो नेम एज द स्पेस जंक, स्पेस डिब्री को स्पेस जंक भी बोला जाए, जैसे डिफॉल्ट, जैसे मैनमेड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए मैनमेड कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, अब उसको स्पेस में भेज देते हैं, जैसे अर्थ ऑर्बिट सच एज द ओल्ड सैटेलाइट स्पेन टू द रॉकेट स्टेज एंड द फ्रेगमेंट फ्रॉम द कोलिजन। स्पेस डिग्री क्या होता है, मान लीजिए कि स्पेस है, ठीक है, स्पेस में आप कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन से भेज रहे हैं, और वो सैटेलाइट बहुत पुराना हो जाता है तो क्या होता है वो टूट जाता है, मतलब उसको फ्रैगमेंट मतलब होता है ना, तो मतलब पार्ट में टूट जाना, उसी को फ्रैगमेंट बोलता है। जो पार्ट में टूट जाता है, जैसे ये देखिए जो पार्ट में टूटा है ना, स्पेस में बहुत सारा डिब्री होता है ना, जैसे कि कचरा होता है, जैसे स्पेस डिब्री क्या होता है, स्पेस जंक भी बोला जाता है, और उसको कचरा, जो भी स्पेस में कचरा फैलाता कचरा होता है ना, उसी को स्पेस डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जो दिस ऑब्जेक्ट पोज द रिस्क ऑफ द ऑपरेशनल, जो भी ऑपरेशनल स्पेस एयरक्राफ्ट, जो भी एयरक्राफ्ट है ना, उसको मतलब बहुत रिस्क होता है ऑपरेट करने के लिए। एंड सैटेलाइट ड्यू टू द हाई स्पीड, जो सैटेलाइट होता है ना, स्पेस डिग्री इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इतना ही ज़्यादा स्पीड होता है ना कि मतलब इसको एथी नहीं कर सकते, बहुत